स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आपका जो पोर्शन था वो क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, है ना। तो उसको मैं सेकंड पार्ट में आपको बता रहा हूँ। क्या है, दोलित्र की जो गतिज ऊर्जा है ना। इसके पहले हमने दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल लिया था। अब क्या निकालेंगे, दोलित्र की गतिज ऊर्जा का मान। तो वो दोलित्र की गतिज ऊर्जा क्या होती है, के बराबर कितना होता है, 1/2 एम वी का स्क्वायर होता है। जहाँ वी की वैल्यू कितनी होती है, डी एक्स अपॉन में डी टी होती है, क्योंकि वेग बराबर होता है ना, विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के साथ में। तो कितना वैल्यू आ जाएगी फिर, 1/2 एम डी अपॉन में डी टी। एक्स की वैल्यू क्या रखना है अपने को, ए साइन ओमेगा टी रखना है, ठीक है। और ए साइन ओमेगा टी और टोटल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ए जो है, उस ए का क्या निकालना है अपने को। ये जो राशि है वो क्या है, अधिस एक मतलब अचर राशि है, तो उसका बाहर निकल जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए का स्क्वायर यहाँ निकाल दिया अपन ने, ठीक है। तो 1/2 कितना हो जाएगा, एम ए का स्क्वायर। अब डी अपॉन में डी टी किसका अवकलन होगा, केवल साइन ओमेगा टी का अवकलन होगा, ठीक है। तो अवकलन कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी का, कॉस ओमेगा टी इंटू कितना, ओमेगा टी का भी टी के सापेक्ष होगा, तो कितना हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। और टोटल का क्या, स्क्वायर। अब यहाँ पर ये ओमेगा का स्क्वायर यहाँ लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। तो 1/2 एम ए का स्क्वायर इंटू कितना, ओमेगा का स्क्वायर। और ये कॉज ओमेगा टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। इस कॉज स्क्वायर ओमेगा टी को अपन लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं ना। बाकी ये पूरे पद जैसे के वैसे। तो 1/2 एम कितना, ओमेगा का स्क्वायर, ए का ओमेगा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह अपन क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन में ए का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कितना है, एक्स बराबर कितना है, ए साइन ओमेगा टी है। तो एक्स अपॉन में ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में ए का टोटल का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्लियर। इसीलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिखा है, एक्स अपॉन में ए, यहाँ पर देखो आप, एक्स अपॉन में ए का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस कितना, एक्स अपॉन में ए का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये पूरा पद जैसा का वैसा। 1 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स का भी स्क्वायर, एक्स अपॉन में ए का स्क्वायर मतलब कितना है, एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर जो है वो वहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका गुना इस 1 के साथ में होगा, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा, है ना। तो यहाँ से अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, गतिज ऊर्जा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर, है ना। स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू पता है हमको कितनी है, स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू ये है समीकरण 3, और गतिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी है, समीकरण 4 लिखा हुआ है ना। तो चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार दोलित्र की कुल ऊर्जा मतलब कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी, ई बराबर स्थितिज ऊर्जा वी और गतिज ऊर्जा कितनी, के ई, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू रखी अपन ने कितनी, समीकरण 3 से 1/2 एम ओमेगा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। उसके बाद में गतिज ऊर्जा की वैल्यू रखी है समीकरण किससे, 4 से, कितनी हो जाएंगी, 1/2 एम ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 एम ओमेगा का स्क्वायर इंटू कितना, एक्स का, यहाँ पर लिख देना एक्स का स्क्वायर, वेट करना है ना, ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देना क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस कितना आ जाएगा, 1/2 एम, पहले ए स्क्वायर के साथ में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 एम ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर माइनस ये वाला चिन्ह लगाकर क्या हो जाएगा, ये वाला चिन्ह लगाकर 1/2 एम ओमेगा का स्क्वायर इंटू कितना, एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से 1/2 एम ओमेगा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/2 एम ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था, है ना। ई बराबर कितना, 1/2 एम ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, दोलित्र की कुल यांत्रिक ऊर्जा का क्या है, व्यंजक है, जहाँ पर दोलित्र की ऊर्जा उसके आयाम के वर्ग की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है,
निष्कर्ष क्या निकाली? चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार 2 लीटर की कुल यांत्रिक ऊर्जा उस 2 लीटर के आयाम के वर्ग के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है ना। यदि 2 लीटर का आयाम कुछ भी ले तो 2 लीटर की ऊर्जा के संगत सभी संगत मान क्या हो सकते हैं? संभव हो सकते हैं। मतलब 2 लीटर का मान 2 लीटर का आयाम कुछ भी लो, चाहे 0.5 लो, 1 लो, 2 लो, है ना। तो कुछ भी लो तो उसके संगत ऊर्जा का वैल्यू आती रहेगी, है ना। ठीक है। अब x बराबर कितना? प्लस माइनस ए पर x बराबर प्लस माइनस ए, इसका मतलब क्या है? ये इधर प्लस एक डायरेक्शन में है और इधर क्या? माइनस एक डायरेक्शन में। ठीक है। इधर प्लस एक डायरेक्शन में और इधर कितना? माइनस एक डायरेक्शन में। अधिकतम स्थिति पर x बराबर मतलब यहाँ पर स्थिति पर और स्थिति पर, अधिकतम विस्थापित स्थिति पर सीमा के बाहर कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऋणात्मक होगी, है ना। मतलब यदि अपन प्लस माइनस ए ले तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी रहेंगी? ऋणात्मक रहेगी, जो कि कैसी असंभव है। अर्थात चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार x बराबर क्या? प्लस माइनस ए के बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। अतः सीमा x बराबर प्लस माइनस ए के 2 लीटर की, प्लस माइनस ए को क्या बोलते हैं? 2 लीटर की गतिज ऊर्जा बोलते हैं, है ना। मतलब इधर और इस डायरेक्शन में इधर पाए जाने की प्रायिकता क्या रहेगी? कण की क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे? ये चिरसम्मत सीमा बोलेंगे, इसको और इसको, इस विभव फलन को। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा अभी? चिरसम्मत सीमा को देख लिया, ये है ना। इसके बाद में अब 2 लीटर का वेग माध्य स्थिति पर क्या होगा? अधिकतम होगा, है ना। मतलब ये अपन ने 2 लीटर निकाल लिया, कैसे? है ना। ये उसकी कौन सी है? माध्य स्थिति है। तो माध्य स्थिति पर उसका वेग क्या रहेगा? अधिकतम रहता है। ठीक है। माध्य स्थिति पर वेग क्या रहता है? अधिकतम रहता है। तथा सिरों पर x बराबर कितना? प्लस माइनस ए पर वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब यदि इस वस्तु को क्या करते हैं हम, यहाँ से ऐसा विस्थापित कर देते इधर, तो यहाँ ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन इस कंडीशन में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ऊपर जाकर वो रुक जाएगा। फिर वो रुकने के बाद में फिर क्या होगा? अपने माध्य स्थिति की ओर आने का काम करेगा। तो इस कंडीशन पर उसका वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग यहाँ पर वो रुक रहा है। रुकने के बाद में वो विपरीत डायरेक्शन में क्या आ रहा है? अपने माध्य स्थिति की ओर आ रहा है। ठीक है। तो इस अधिकतम स्थिति x बराबर प्लस ए पर क्या होगी? क्या हो जाएगी? v की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी प्रकार से जब ये इधर विपरीत डायरेक्शन में अपने माध्य स्थिति पर आएगा तो इस कंडीशन में उसका वेग क्या होता जाएगा? ऐसा जब ये 0 है तो इधर आएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इस माध्य स्थिति पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? या वेग क्या हो जाएगा? अधिकतम होगा। उसके बाद में विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तो उसका वेग और कम होता जाएगा। तो कम होकर इसकी जो अधिकतम x बराबर कितना? माइनस ए पर, है ना। माइनस ए पर उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0 हो जाएगी, है ना। वेग की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर विपरीत डायरेक्शन में जब आएगा तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, और माध्य स्थिति पर उसका वेग बढ़कर क्या हो जाएगा? अधिकतम होगा, है ना। तो माध्य स्थिति पर क्या होगा? क्या लिखा है? माध्य स्थिति पर वेग जो है 2 लीटर का वो क्या है? अधिकतम है। तथा सिरों पर x बराबर प्लस माइनस ए पर क्या ऐसा होता है? 0 होता है। अतः माध्य स्थिति में कण के पाए जाने की प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, है ना। जहाँ वेग अधिकतम है वो तो वहाँ ठहर ही नहीं सकता। ठीक है। तो उसके पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। मतलब ये यहाँ पर पाए जाने की प्रायिकता क्या है? x बराबर 0 पर पाए जाने की प्रायिकता कितनी है? 0 है। तथा माध्य स्थिति में सिरों पर 2 लीटर के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? अधिकतम होगी। मतलब इस कंडीशन में 2 लीटर की पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? अधिकतम होगी। ठीक है। क्लियर। तो चित्रानुसार क्या दिख रहा है आपको? 2 लीटर की स्थितिज ऊर्जा का दूरी वक्र के दूरी ग्राफ, ऊर्जा दूरी ग्राफ क्या है? प्रदर्शित है ना। मतलब ये यदि माध्य स्थिति पर है तो उस कंडीशन के लिए उसका विभव फलन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। या सॉरी, वेग जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0 होगा। ठीक है। जैसे जैसे इधर धनात्मक दिशा में दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका वेग भी बढ़कर क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा, है ना। फिर और नीचे आएगा तो वेग घटता जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर ये विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तो x बराबर माइनस ए पर या अधिकतम स्थिति पर उसका वेग क्या हो जाएगा?
अधिकतम हो जाएगा v के बराबर, है ना। फिर और रिटर्न आएगा तो उसका वेग घटकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चित्रानुसार दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा का दूरी वक्र के साथ ग्राफ प्रदर्शित है, जिसमें दोलित्र x बराबर प्लस माइनस a सीमा के अंतर्गत क्या करता है, परवलयाकार विभव कूप में गति करता है। ठीक है, क्लियर। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।